हेलो दोस्तों, एक बार आप लोगों का फिर से मेरे को यूट्यूब चैनल जो है एस्ट्रो पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, बीते दिनों मैंने स्वप्नों के बारे में चर्चा करी थी कि स्वप्न शास्त्र क्या है, आपको कौन सा स्वप्न आता है और कैसे आपके सपने आते हैं और क्या क्या आपके जीवन से ये जुड़ा आपके भविष्य बताते हैं। आज मैं चर्चा जिस जिस विषय पे करने वाला हूँ, ये थोड़ा कुंडली से अलग हटकर है और ये थोड़ा सा मतलब ऐसा यूनिक टॉपिक है जो कई बार लोगों को नहीं समझ में आता है कि आखिर ये क्या है, और वो विषय है ब्रह्मचर्य। जी हाँ, ब्रह्मचर्य क्या है और क्या इसकी शास्त्र में क्यों इसका वर्णन आता है और क्यों हम लोग को ये कहा जाता है कि ब्रह्मचर्य का पालन करिए तो आपको ये सारी शक्तियाँ, सारी सिद्धियाँ, जो भी आपकी 5 इंद्रियाँ हैं, जो भी आपके चक्र हैं, 7 चक्र वो जागृत हो जाते हैं, तो आपको कोई भी सफलता आपको मिलने से नहीं रोक सकती है। ऐसा क्यों कहा जाता है कि ब्रह्मचर्य क्या है? और कई बार लोगों को इसमें बहुत सारे मिथ होते हैं, कई बार लोगों को ऐसा लगता है कि ब्रह्मचर्य का सीधा अर्थ होता है कि गेरुए वस्त्र पहन लेना और धार्मिक तिलक लगा करके हमें उस तरह से पूजा पाठ या कर्म कांड कुछ करना है। नहीं, ब्रह्मचर्य ये नहीं होता है। ब्रह्मचर्य का सीधा अर्थ आपको अगर समझना है, एक एक सीधे सेंटेंस में या एक सिंगल शब्द में, इसका अर्थ होता है कि आप उस अवस्था में हैं, आपको जब आप कोई भी चीज कर रहे हैं तो वो आपके अनुकूल ना होकर के कोई चीज अगर आपकी विपरीत हो रही है और उसमें आप खुद को संभाले हुए हैं, इसे कहते हैं ब्रह्मचर्य। यानी कि आप अपने वीर को कितना उसे नियंत्रण में ले सकते हैं और अपने प्राण को, अपने मन को उस परिस्थिति के अनुरूप ढाल सकते हैं। जो परिस्थिति आपके आपके इर्द गिर्द, आपके वातावरण में चारों ओर चल रही है, उसको आप एक सही दिशा में ले जा करके उसके साथ सामंजस्य बिठा सकते हैं। ये होता है ब्रह्मचर्य। इसको असली ब्रह्मचर्य कहते हैं। अच्छा, अब ब्रह्मचर्य कई बार होता है, जैसे आप ब्रह्मचर्य करते हैं तो कई बार ये नाश हो जाता है इसका। मैं इसका खुद भुक्त भोगी हूँ। इसका ब्रह्मचर्य कैसे नाश होता है मैं आपको बताऊं। पिछले वर्ष की भांति 2023 में मैंने अखंड ब्रह्मचर्य रहकर पूरा 6 महीना इसमें रहा था मैं। और आप यकीन नहीं मानेंगे, ऐसा परिवर्तन मेरे शरीर के अंदर, एक ऐसा वातावरण, एक ऐसी इंद्री, एक ऐसी शक्ति, मुझे मुझे ऐसी आभास हो रही थी जैसे लग रहा था कि कोई साथ है मेरे, कुछ है। आपको आपको पता नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है, लेकिन आपको बल आएगा। वो बल क्या होता है? वो बल होता है वीर्य। उसको कहते हैं ब्रह्मचर्य। इसको कहते हैं वीरवान बनना, वीर को ऊर्ध्वगामी बनाना, ये होता है। लेकिन नाश कैसे हुआ? अभी बीते दिनों मैं नोएडा गया था। मैं 1.5 महीने से नोएडा में था, कुछ जरूरी कार्य से मैं गया था। जब से मैं वहां से वापस कानपुर आया हूँ, तब से ब्रह्मचर्य जब से मेरा नाश हुआ है, तब से मैं दोबारा उठ ही नहीं पाया और उसका भोगमान मुझे खुद करना पड़ा। यानी कि क्या? शरीर में ऊर्जा की कमी, आपके कार्य उस तरह से पूर्ण ना हो पाना, हर काम में देरी, हर काम में असफलता। क्या हुआ? ब्रह्मचर्य नाश की भरपाई। अब ये आपके साथ भी कई बार लोगों को शिकायत आती है, कई बार लोग कहते हैं कि मैं रहा लेकिन टूट गया। हाँ, वो होगा। आप कोई चीज, नई चीज करेंगे, उस वो टूटना स्वाभाविक है। आप ब्रह्मचर्य कई बार उसका पालन करेंगे, अखंड ब्रह्मचर्य, लेकिन वो टूटेगा कई बार। क्यों? क्योंकि हम कई बार, हो सकता है, जैसे मैं आपको एग्जाम उदाहरण देता हूँ। आप मेरी वीडियो को सुन रहे हो सकता है अभी आप मेरी वीडियो को बाद में सुनेंगे जब मैं अपलोड करूंगा, तो आप यूट्यूब में बहुत सी वीडियोस देख रहे होंगे, लेकिन जब आप मेरी वीडियो को देख रहे होंगे तो हो सकता है आप स्क्रॉल करके कुछ ऐसा देख रहे हो जिसमें कोई ऐसी रील दिख जाए, और वो रील ऐसी हो जो आपकी विपरीत लिंक हो। यानी कि हो सकता है अगर आप लड़के हो तो किसी लड़की की रील दिख जाए, और आप लड़की हो तो किसी लड़के की रील दिख जाए, और उसमें कुछ ऐसे दृश्य आपको दिख जाएंगे कि आप ना चाहते हो मेरी वीडियो को हटा करके आप वो वीडियो देखने लग जाएंगे। यानी कि आपका ब्रह्मचर्य जो छूट रहा था, आप उसमें से ब्रह्मचर्य में 7 दिन पीछे आ गए। अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे थे तो आपने कोई ऐसा यूट्यूब में ऐसा रील, ऐसा शॉर्ट्स, ऐसा वीडियो देख लिया जो आपको ऐसा लगने लगा कि हाँ, ये मुझे अच्छा लग रहा है। अब आपको उसमें आपकी कामना वृत्ति जागृत हो गई। भोग की कामना जागृत हो गई, तो क्या हुआ? खत्म हो गया। यानी कि आप ब्रह्मचर्य से एक पायदान पीछे आ गए। तो अब वहां पे क्या होगा? अब आपके मन में वो चिंतन शुरू हो जाएगा कि वो लड़की कितनी अच्छी थी, या वो अप्सरा, वो उस स्त्री, उसका भोग, उसका नृत्य, वो जो रील में दिखी वो कितनी अच्छी लग रही थी। ये इस तरीके के आपके जो घातक विचार है, या जो मतलब ऐसे विचार है, मतलब जो आपको कहीं ना कहीं पीछे ढकेल रहे हैं, आपका नाश करवाना चाहेंगे, ऐसे विचार वो आपको पीछे ला रहे हैं। अब ऐसे में क्या होगा? आप चिंतन करना शुरू कर देंगे, चिंतन करना शुरू कर देंगे। अब आपका क्या, जब आप चिंतन करेंगे आपका वीर्य गर्म होगा और आप अपने वीर्य का घर्षण करने लग जाएंगे। घर्षण करेंगे, आपकी शक्ति जो यहां आनी चाहिए थी अब वो नीचे से निकल जाएगी सारी। वो नीचे से सारी वीर की शक्ति निकलती जा रही है। तो अब आपको ऐसा लगेगा, आपको समझ नहीं कि मैं कहाँ हूं कहाँ नहीं है।
आपका काम करने का मन नहीं करेगा, और एक टाइम ऐसा आएगा जब ये आदमी को कहीं का नहीं छोड़ता है, व्यक्ति को पूरी तरह से ये नष्ट कर देता है, उसकी देखने की क्षमता, उसकी स्मृति, यहाँ तक कि उसकी हड्डियां शरीर की पूरी गल जाती हैं, उसको समाज में जीने का उसका मन नहीं करता है, और अंत में ये आता है कि मेरे पास कुछ नहीं रहा, मैं बलहीन हो गया और संतान उत्पत्ति में समस्या आ रही है, तो आखिरी में उसका एक ऑप्शन बचता है कि आत्महत्या कर लो। ये होता है कि एक छोटी सी इंद्री, 5 इंद्रिय इसको कहा जाता है कि ब्रह्मचर्य का पहला पायदान होता है कि आपको, आप श्रवण इंद्री, अच्छा सुनना है आपको, इस पे आपको सामंजस्य बैठा के रखना है, कंट्रोल करना है। नेत्र इंद्री, प्रथम में तो नेत्र इंद्री आती है कि कुछ गंदा ना देखो, कुछ गंदा उस तरह के दृश्य में ना सामने आओ, ये और दूसरा होता है रस इंद्री। रस इंद्री मतलब कोई ऐसा आपको भोजन, आपको मांसाहार मद्यपान नहीं करना है, इस तरीके का। ये सारी चीजें इसमें 5 इंद्रिय में आती है। और फिर इसके बाद जो दूसरा पायदान, जो एडवांस लेवल आता है ब्रह्मचर्य का, वो है आपके मन को एक जगह इकट्ठा करना, मन को एक जगह उसमें ध्यान में एकाग्र में लाना, मतलब परमात्मा की तरफ लाना। तो आपको एक बड़े लक्ष्य, जो आपका बड़ा लक्ष्य जो आपको जीवन में पाना है, उसकी तरफ आप अग्रसर होंगे और आप वो पा लेंगे, क्योंकि उस आपके पास बल होगा। अब जैसे कई बार हमसे लोग, कई बार मैं जन्म कुंडली देखता हूँ, कई बार लोग कहते हैं कि मैंने हस्त मैथुन क्रियाएं करके या कुछ मैंने गलत कार्य करके कुछ इस तरह से कर लिया है, और हस्त मैथुन करके मैंने वीर का नाश कर लिया है। अब क्या किया जाए? कुछ नहीं करना है। आपको लगता है कि मैं बर्बाद हो चुका, कुछ नहीं, तो अभी भी समय है, आप इसकी भरपाई कर सकते हैं। क्या करना है? पहले तो सुबह समय से उठिए और समय से सोइए। पहले तो ये करना है, आपको ब्रह्म मुहूर्त में जागना है, नहा धो के पूजा करके ध्यान लगाना है। ये बिल्कुल बेसिक स्टेप होता है ब्रह्मचर्य का। और रात में जल्दी सोना है, हमें मोबाइल नहीं चलाना, रात में जल्दी सो जाना है। इसके बाद हमें क्या करना है कि पौष्टिक आहार लेना है। बहुत ज्यादा गरम मसाला, ज्यादा खट्टी चीजें, फास्ट फूड, इस तरीके की चीजें आपको नहीं खानी है। इसके बाद आपको क्या करना है कि आपको धीरे धीरे, पहले 1 घंटा पद्मासन में बैठिए, 2 घंटा बैठिए, कोशिश करिए कि आपको पद्मासन में बैठ करके ध्यान करना, प्राणायाम करना है कि आपकी जो सुषुम्ना नाड़ी है, अब ये सुषुम्ना नाड़ी अच्छा एकदम से नहीं होगी, ये धीरे धीरे होगी। सुषुम्ना नाड़ी को आपको एक जगह इकट्ठा करना है, यहाँ पे आपको सांस ऊपर की तरफ ऐसे खींचनी है। अब जो वीर था, जिसको आपने वीरपात आपने कर दिया है, वो ऊपर की तरफ खींचेगा धीरे धीरे। अब ऐसे यहाँ वीर इधर आ रहा है, जब वीर यहाँ आ जाएगा, वीर आपका, इसके बाद क्या करेगा, आपका ये जो आज्ञा चक्र होता है यहाँ पे, ये फूटेगा यहाँ से, और वीर यहाँ आ जाएगा, तब आपको परम मोक्ष की प्राप्ति होगी, तब आपका असली ब्रह्मचर्य होगा। फिर आपको कोई नहीं रोक सकता, फिर आप उस लेवल पे पहुंच जाएंगे कि आपको कुछ भी आप काम करेंगे, आपको सफलता मिलनी ही मिलनी है। ये थी आज की वीडियो। आप वीडियो को ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और आप देखिए कि कैसे ब्रह्मचर्य का आपको पालन करना है। जय बाबा की।